परमात्मा ईश्वर अल्लाह एक हैं। वह निराकार हैं। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में स्थित हैं, क्योंकि उनका अंश आत्मा हर मनुष्य के अंदर ऊर्जा के रूप में स्थित है। वह भी निराकार है। वह वह शक्ति है जिन्होंने खूबसूरत सृष्टि की रचना करी। ऐसे स्त्री पुरुष जीव जंतु पेड़ पौधे बनाए जो स्वतः जीवन की उत्पत्ति कर सकें। उन्हें हम दो नेत्रों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सिर्फ ध्यान में अनुभव कर सकते हैं। तीसरे नेत्र के द्वारा साक्षात्कार कर सकते हैं। उस परमात्मा को भारतवासी मानव सभ्यता के आरंभ से ही जानते थे, परंतु पश्चिम वासियों को उस ईश्वर के बारे में बहुत समय के बाद पता चला, जब अब्राहम ने उन्हें ईश्वर के बारे में बताया। और उसके बाद लगभग 2000 वर्ष पूर्व जीसस ने पश्चिम वासियों को ईश्वर के बारे में विस्तार से बताया, ज्ञान दिया और कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जीसस पश्चिम वासियों को ईश्वर के बारे में और बता पाते। उससे पहले ही रोमन साम्राज्य ने जीसस को क्रॉस पे लटका दिया। और अभी भी अध्यात्म के क्षेत्र में पश्चिम वासी पूर्ण ज्ञान से वंचित हैं। पश्चिम वासियों जीसस जो ज्ञान नहीं दे पाए, वह आध्यात्मिक ज्ञान अब कुलदीप देगा, क्योंकि कुलदीप अपने पूर्व शरीरों में से एक शरीर में जीसस भी था। अरब वासियों को उस अल्लाह के बारे में आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि अल्लाह एक है, वह निराकार है। मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। इसका अर्थ है कि उस समय उस क्षेत्र में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। भारतवासियों, उस परमात्मा के कार्य करने की प्रणाली देखिए, कैसे वह कार्य करता है। एक ही कालखंड में जब भारत में कुलदीप का अवतरण हो रहा है और उसी के साथ साथ धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है?
परमात्मा चाहते हैं कि कुलदीप भारतवासियों को धर्म के बारे में जो बताए वह भारतवासी सरलता से समझ सकें। सबसे पहले दिसंबर माह में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अमरोहा के निकट एक धार्मिक आयोजन हुआ, जहाँ पर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन हुआ। स्वर वेद महामंदिर विहंगम योग संस्थान द्वारा निर्मित किया गया है, जहाँ पर एक साथ हजारों साधक बैठकर ध्यान कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो। भारतवासियों, यूं तो हिमालय की हर गुफा सनातन धर्म का मंदिर है, लेकिन स्वर वेद महामंदिर या भारतवर्ष का पहला मानव द्वारा निर्मित पहला सबसे बड़ा सनातन धर्म का मंदिर है। इससे पहले इस धरती पर इस तरह के किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। वहाँ पर किसी भी भगवान की मूर्तियाँ नहीं हैं। वहाँ पर साधक बैठकर ध्यान कर सकता है। परमात्मा ने इसकी रचना 100 वर्ष पहले ही कर दी थी, जब सदाफल देव महाराज जी ने 17-18 वर्ष की हिमालय में ध्यान के द्वारा उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त करा, उन्हें परमात्मा से जो भी प्रेरणा मिली, उनके अनुसार उन्होंने विहंगम योग संस्थान की स्थापना की और आज उसी विहंगम योग संस्थान ने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। सनातन धर्म वह धर्म है जो मनुष्य को भगवान का अवतार बनाता है। भारतवासियों, इसके लगभग 1 महीने बाद उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या में हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। हिंदू धर्म उस भगवान की पत्थर की मूर्तियां बनाकर मंदिर में स्थापित करता है और उसमें प्राण
प्रतिष्ठा करता है, जो कि एक अंधविश्वास और पाखंड है। भारतवासियों, ठीक लगभग एक माह बाद फरवरी में आज के दिन संभल में हिंदू धर्म के ग्रंथों, पुराणों के अनुसार, पुराणों में जैसा लिखा है के अनुसार कलयुग के अवतार कल्कि धाम का शिलान्यास हो रहा है, जिसे प्रमोद कृष्णम जी करा रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि कलयुग में संभल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में कलयुग के अवतार कल्कि का जन्म होगा। इसी को पढ़कर प्रमोद जी ने भी 8 वर्ष तक कठिन बिना अन्न के तपस्या साधना की होगी, लेकिन वह अवतार न बन पाए। लेकिन उन्हें 8 वर्ष की साधना के बाद इतना ज्ञान तो जरूर हुआ होगा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और वह प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार बन पाए। पुराण क्या है? भारतवासियों जब आर्य मध्य यूरोप से भारत में आए तो उन्होंने अपनी भाषा और भारतीय भाषा को मिलाकर एक नई भाषा की हिंदी वर्णमाला के अनुसार उत्पत्ति करी, जिसे संस्कृत कहते हैं। प्राय यह होता है कि जब कोई मनुष्य दूसरे देश में जाता है तो वहाँ की भाषा सीखता है, लेकिन आर्यों ने एक नई भाषा संस्कृत को जन्म दिया और उसे अपने तक ही सीमित रखा। संस्कृत भाषा किसी स्थान, किसी राज्य, किसी जगह की भाषा नहीं है। यह एक समूह की भाषा थी जो मध्य यूरोप से आई थी। यह एक आर्यों द्वारा बनाई गई भाषा थी। आर्यों ने हमारे ऋषि मुनियों का जो भी ज्ञान था उसको संस्कृत में अनुवाद कर अपने पास रख लिया और उन्होंने जो भी रचनाएं, कहानियां लिखी वह पुराणों में लिखित हैं। लगभग 18 पुराणों की उन्होंने रचना करी,
4 वेदों की रचना करी, उपनिषद, गीता, हमारा भारत का की सभ्यता का आरंभ से ज्ञान था, उसे संस्कृत भाषा में अनुवाद करके अपने पास रख लिया और धीरे धीरे भारतवासी अपने मूल ज्ञान से वंचित हो गए। भारतवासियों, अवतार के बारे में गीता में भी भगवान ने बताया है। गीता जो कि भगवान के मुख से बोली गई है, उसका नाम गीता है। गीता क्या है? भारतवासियों, गीता कोई काव्य नहीं, कथानक नहीं, यह पूरे विश्व में अध्यात्म की एकमात्र किताब है जिसमें सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, आत्मा से परमात्मा के मिलन के, परमात्मा के साक्षात्कार के, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति के। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कौन अवतार का पात्र है। वह कहते हैं, हजारों साधकों में कोई विरला ही साधक होगा जो मेरी शरण में आएगा, जिसे मैं ज्ञान दूंगा। वह मेरे ध्यान में साक्षात्कार करके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होगा। वही इस धरती में मेरा स्वरूप होगा, अवतार होगा। गीता में यह भी बताया गया है कि कब भगवान धरती पर आते हैं। भारतवासियों, कुलदीप ने गीता की सत्यता को सत्य सिद्ध करा है। हजारों साधकों में कुलदीप ही विरला साधक था। यूं तो हजारों साधक हिमालय की गुफाओं में कठिन से कठिन तपस्या वर्षों से कर रहे थे। कुलदीप भी परमात्मा की शरण में गया। वह ध्यान करने के लिए बद्रीनाथ से 24 किलोमीटर आगे दुर्गम स्थान सदोपंत में गया, जो इस धरती का एक पवित्र साधना स्थल है।
लगभग 5 वर्ष की कठिन साधना के बाद कुलदीप ने गीता की सत्यता को सत्य सिद्ध करा। कुलदीप ने 2016 में परमात्मा की साधना आरंभ की थी और 5 वर्ष बाद फरवरी 2021 में पांडुकेश्वर गांव में कुलदीप की साधना पूर्ण हुई थी। कुलदीप जानता है कि गीता में क्या सत्य लिखा है, क्या उसमें जोड़ा गया है, क्या उसमें से हटाया गया है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, जो साधक परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह इस धरती में रहकर क्या करता है। भगवान कहते हैं, वह इस धरती में रहकर लोक कल्याण करता है और समाज में सत्य और झूठ दोनों विद्यमान रहते हैं। वह समाज में से वह झूठ में से सत्य को निकालकर समाज के सामने रख देता है। कुलदीप भी वही कर रहा है। कुलदीप भी समाज के सामने सत्य रख रहा है। शास्त्रों पुराणों में लिखा है कि संस्कृत भाषा देव भाषा है, यह झूठ है। संस्कृत भाषा आर्यों द्वारा बनाई गई भाषा है, यह देव भाषा नहीं है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देवता नाम की कोई चीज नहीं होती है, परमात्मा एक है। मुझे जो भी जिस रूप में बसता है, पीछे से मैं ही खड़ा रहता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे मेरी आराधना करे। पुराणों में लिखा है कि कलयुग के अवतार, कल की अवतार का जन्म संभल के एक ब्राह्मण परिवार में होगा। यह भी झूठ है। कलयुग के अवतार का जन्म तो 11 सितंबर 1964 को उत्तर प्रदेश के उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, चमोली जिले के पांडुकेश्वर गांव में क्षत्रिय कुल में हो चुका है और उसका अवतरण भी फरवरी 2021 में पांडुकेश्वर गांव में ही 5 वर्ष की लंबी साधना के बाद हो चुका है।
भारतवासियों, गीता में भगवान कहते हैं वह कब धरती पर प्रकट होते हैं। वह कहते हैं जब जब भारत को धर्म के कारण ग्लानि होगी। आज विभिन्न सांप्रदायिक दंगों के कारण भारत को विश्व में झुकना पड़ रहा है। तब धर्म के उत्थान के लिए मैं एक आत्मा का सृजन करूंगा। उन्होंने कुलदीप की आत्मा का सृजन किया। साधुओं को पवित्र करने के लिए आज साधु सांप्रदायिक हो गए हैं। साधु साध्वी अपने मुख से जहर उगल रहे हैं उनको पवित्र करने के लिए, आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए। आज आसुरी प्रवृत्ति की राजनीति का राज है। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होऊंगा। भारतवासियों, आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने आर्यों के आने से पहले भारतवासी परमात्मा द्वारा स्थापित सनातन धर्म का अनुसरण करते थे। लेकिन आर्यों ने भारत में आकर विभिन्न तरह के कर्मकांडों की रचना करके कर्मकांड पे आधारित हिंदू धर्म की स्थापना धीरे धीरे कर दी थी। और आज अधिकांश भारतवासी हिंदू धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। पूर्व में लगभग 2500 वर्ष पहले सबसे पहले महात्मा बुद्ध जी ने इस हिंदू धर्म के खिलाफ बीड़ा उठाया था। अशोक ने भी कलिंग युद्ध के बाद हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उसी समय अंतराल में महावीर जी ने भी हिंदू धर्म के विरुद्ध आवाज उठाई थी। और उस समय उसके बाद एक नए धर्म, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। भारतवासियों, उसके बाद आज से लगभग 500 वर्ष पहले नानक जी ने भी इस कर्मकांड पे आधारित धर्म के खिलाफ भारतवासियों को जगाया। लेकिन वह भी पूर्ण रूप से नहीं जगा पाए। पंजाब के कुछ भारतवासी ही इस परंपरा से अलग हो पाए। उसके बाद भी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रजनीश, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कई साधकों संतों ने
कर्मकांड पे आधारित इस धर्म का विरोध किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। भारतवासियों, आज फिर से भारत में परमात्मा स्वयं इस धरती पर कुलदीप के स्वरूप में फिर से परमात्मा द्वारा स्थापित सनातन धर्म को स्थापित करने आए हैं। वह भारत में भी सनातन धर्म को स्थापित करेंगे और पश्चिमवासी जो कि आध्यात्मिक ज्ञान से अभी तक परिचित नहीं है, उन्हें भी जो ज्ञान जीसस नहीं दे पाए थे, वह ज्ञान उन्हें भी देंगे।